भाई आज ओटीपी की जो तीसरी स्टोरी है वो पाकिस्तान से है, जिस पाकिस्तान ने दशकों तक कश्मीर के नाम पर दुनिया को भाषण दिए। आज उसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सड़कें उसके खिलाफ बगावत का मैदान बन चुकी हैं। गोलियां चल रही हैं, खून बह रहा है, इंटरनेट बंद है, लोगों का आरोप है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीओके के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की सेना को ही अपने इलाके से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों भारतीय सेना से मदद की अपील वाले वीडियो सामने आ रहे हैं और क्यों पाकिस्तान का सबसे बड़ा नैरेटिव अब उसी के कब्जे वाले कश्मीर में टूटता दिखाई दे रहा है, बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। अब लोग खोल करके पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध इतना व्यापक हो चुका है कि आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, सीमित नहीं रहा, बल्कि रात में भी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रहे हैं अंधाधुंध। और इन प्रदर्शनों का नेतृत्व ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी कर रही है। संगठन का दावा है कि सोमवार और मंगलवार के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 30 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। जेएएसी के अनुसार पहले दिन 25 और अगले दिन फिर और 5 लोगों की जान गई। संगठन का यह भी आरोप है कि गोलीबारी के बाद शवों को भी घटनास्थल से हटाया गया ताकि मौतों की जो वास्तविक संख्या है वो सामने ना आ सके लोगों के। जेएसी के प्रवक्ता हैं एसएस खान ने, जिन्होंने दावा किया है कि मीरपुर के अस्पताल को बंद कर दिया गया है और सबूत मिटाने की पूरी कोशिश वहां भी की गई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सीमित है, क्योंकि क्षेत्र में संचार सेवाओं पर प्रतिबंध और इंटरनेट बंद होने की वजह से विश्वसनीय जानकारी बाहर आना कठिन बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आई कई वीडियो भी इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनमें कुछ स्थानीय लोग भारतीय सेना से मदद की अपील करते दिखाई देते हैं। देखिए, एक वायरल वीडियो में एक महिला ये दावा करती हैं कि पाकिस्तान की सेना और पुलिस ने उनके लोगों को मार दिया और पूरा इलाका खून से इस वक्त भर गया है। उसने भारतीय सेना से लोगों को बचाने की अपील की है। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हो पाई है, लेकिन इस तरीके के वीडियोज की मानो सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अब समाज के अलग अलग वर्ग शामिल भी हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार विरोध प्रदर्शन में ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जो कभी पाकिस्तान की सेना से जुड़े रहे या फिर सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में रिटायर्ड सैनिकों और अधिकारियों के भी प्रदर्शन के दौरान घायल होने का दावा किया गया। अगर ये सब कुछ सही है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकेत माना जा सकता है। पीओके में विरोध की शुरुआत जून महीने में हुई थी। शुरू में आंदोलन बिजली की बढ़ती कीमतें, आटे की उपलब्धता, महंगाई और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर के था, लेकिन धीरे धीरे ये व्यापक राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की मांग में बदल गया। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान भी कई स्थानीय संगठनों ने चुनाव का बहिष्कार किया था और इसे वास्तविक जनप्रतिनिधित्व से दूर बताया था। तो इंटरनेट बंद होने और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की खबरों के बीच में मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है। यहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान से संचार सेवाएं बहाल करने और लोगों से शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार का सम्मान करने की मांग करती है। जेएसी ने केवल विरोध ही नहीं किया, बल्कि अपनी मांगों की स्पष्ट सूची भी सरकार के सामने रख दी है। और इन मांगों से साफ यहाँ होता है कि आंदोलन केवल किसी एक घटना तक सीमित नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था में व्यापक बदलाव चाहता है। जेएसी की प्रमुख कई जो मांगे हैं उनमें से कुछ मांगे आपके सामने रखते हैं, जिसमें मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, जजों और नौकरशाहों के विशेषाधिकार खत्म किए जाएं, ये मांग किया गया। पाकिस्तान में यहाँ बसे हुए शरणार्थियों के लिए पीओके विधानसभा में आरक्षित 12 सीट समाप्त कर दी जाए। सभी नागरिकों के लिए समान और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और छात्र संघ बहाल किए जाए। पीओके में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाए। सरकारी नौकरियों में शरणार्थी कोटा और अन्य कोटा प्रणाली समाप्त की जाए और इसके अलावा बिजली, गेहूं, आटे को लेकर पहले किए गए सरकारी वादे लागू किए जाएं। ये मांग दोहराई गई फिर से और जेएसी कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी पुलिस मुकदमे वापस लिए जाएं। काले कानून और यहां दमनकारी सुरक्षा उपायों को हटाया जाए। इसके अलावा स्थानीय उत्पादन लागत के आधार पर बिजली की दरें तय होनी चाहिए। नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाए और जेएसी के साथ हुए पहले सभी समझौतों को लागू किया जाए। ये प्रमुख मांग, ये लिस्ट जो हमने आपके सामने रखी। इन मांगों से एक बात तो स्पष्ट है कि आंदोलन केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकार और संस्थागत सुधारों की भी मांग कर रहा है। फिलहाल पीओके में कुल मिलाकर के जो हालात हैं बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपने अधिकारियों की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बल पर बल प्रयोग के आरोप भी लग रहे हैं। संचार प्रतिबंधों और सीमित स्वतंत्र पुष्टि के कारण वास्तविक स्थिति का पूरा आकलन करना इस वक्त कठिन है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में असंतोष गहरा गया है। वहां की स्थिति
इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बड़ी आंतरिक चुनौती बनकर के उभरी हुई है। तो ओटीपी में इन खबरों पे आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं।